अवाम फैसले करेंगे कि कौन लंबी इनिंग्स खेलेंगे या नहीं खेलेंगे और कौन से कॉम्बिनेशंस खेलेंगे। इस सियासी जमातों को सियासी रास्ते निकालने चाहिए। जो हमारे इश्यूज़ है, मुआशी मुश्किलात है, कौमी सलामती के सवाल है, ये इनके जो लॉन्ग टर्म हल है वो किसी एक जमात की लंबी इनिंग्स से नहीं, वो जेन्युइन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से कायम किया जाता है। बिलावल भुट्टो का एक बार फिर तहरीक इंसाफ को इंतहा पसंद सियासत छोड़ने का मशवरा। लाड़काना में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, लीडर की गिरफ्तारी पर इदारों पर हमले करेंगे तो फिर एक्शन की शिकायत न करें। पीटीआई के साथ तो अभी कुछ हुआ ही नहीं। पीटीआई सियासत को सियासी दायरे में लेकर आए। दीवार पर लिखा है कि इलेक्शन फौरी नहीं हो सकते, आज नहीं तो कल सियासी रवैया अपनाना होगा। अवाम फैसला करेंगे कौन लंबी इनिंग्स खेलेगा। सियासी मफामत के लिए सदर ज़रदारी को किरदार अदा करना होगा। मुल्क के मसाइल का हल पॉलिसियों का तसलसल है। नून लीग के वफ़द ने कोई सियासी गुफ्तगू नहीं की। आम आदमी का तनख्वाह में गुजारा नहीं हो रहा। हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को तरजीह देते हैं। विफाक हमसे सीखे। तिब्बी मैदान में सूबा सिंध का कोई मुकाबला नहीं। इमरान फारूक को किसने मारा? वो एमक्यूएम में है, पीएसपी में है, और मैं बताऊंगा साथियों को अनकरीब। इमरान फारूक को अल्ताफ हुसैन ने मारा है। यहाँ किसी को फोन किया कि तुम्हारे कायद को परेशान करता है, उन्होंने प्लान कर लिया और प्लान करके जाकर इमरान फारूक को मार दिया। सारी डिटेल है हमारे पास। इमरान फारूक को बानी एमकेएम ने मरवा दिया। वफाकी वजीर मुस्तफ़ा कमाल का इंकशाफ। कराची में एमकेएम रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इमरान फारूक को कत्ल करके बानी को सालगिरह का तोहफा दिया गया। इमरान फारूक के बच्चे बरतानिया में अदालत से रुजू करें। बानी एमकेएम लाशों पर आइटम स्विंग करते हैं मगर मच के आंसू बहाते हैं। इनके तकिए के नीचे से 5 लाख पाउंड बरामद हुए। अल्ताफ हुसैन 25 साल से रॉ से पैसे ले रहा था। यह हमारे बच्चे खा गया, हमारी नस्ल तबाह कर दी। अल्लाह ताला बानी एमकेएम को तौबा की तौफीक भी नहीं दे रहा। वो बानी आज पे हुक्म देता है, इसको मार दो। अल्लाह का शुक्र है हमें होश आ गया है। वज़ीर आज़म का मुज़फ़्फ़राबाद में कैंसर के जदीद अस्पताल और मेडिकल कॉलेज का इफ्तिताह। कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा। तकरीब से खिताब में कहा, मैं खुद भी कैंसर जैसे मूजी मर्ज का शिकार हुआ। अंदाज़ा है कि वसाइल से महरूम अफराद के लिए कैंसर का इलाज कितना मुश्किल है। कैंसर अस्पताल से इलाज के लिए दीगर शहरों का रुख करने वालों को मकामी सतह पर बेहतरीन तिबी सहूलियात मुयसर आएंगी। दुखी इंसानियत की खिदमत से बढ़कर कुछ नहीं। वज़ीर आज़म को कैंसर की तशख़ीस, इलाज के लिए जदीद मशीनरी और दीगर अमूर पर ब्रीफिंग। पाकिस्तान ने वाशिंगटन में मजबूत जगह बना ली। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पाकिस्तान के लिए अस्करी और सिफारती महाज पर फ्रंट फुट पर खेले। बरतानवी जरीदे दी टेलीग्राफ ने पाकिस्तान की सिफारती और विक्ट्री पर मुहर जब्त कर दी है। आर्टिकल में लिखा, वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को ओवल ऑफिस में बराह रास्त रसाई मिली। जून में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सदर ट्रंप से निजी और ऑफ दी रिकॉर्ड मुलाकात हुई। ट्रंप मुलाकात के बाद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुसलसल तारीफ करते रहे। गजा सीज़फायर मौके पर ट्रंप ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को पसंदीदा फील्ड मार्शल करार दिया। एबीगेट हमले के मुलजिम की अमेरिका हवालगी ट्रंप इंतजामिया से करीबी ताल्लुकात का बड़ा टर्निंग पॉइंट बनी। वाशिंगटन में भारत की शदीद लॉबिंग के बावजूद पाकिस्तान को वाज़ेह सिफारती सबकत हासिल हुई। पाकिस्तान को कई ममालिक के मुकाबले में बेहतर तिजारती टैरिफ रियायतें दी गई। पाकिस्तान ने महज बयानात नहीं बल्कि ठोस नताइज देकर एतमाद हासिल किया है। आलमी सतह पर पाकिस्तान की स्ट्रैटेजिक अहमियत बहाल, भारत पीछे रह गया। आलमी जरीदे कैरोलिना पॉलिटिकल रिव्यू का पाकिस्तानी हुकूमत और अस्करी क़यादत की बेहतरीन हिकमत अमली का एतराफ़। खुसूसी रिपोर्ट में लिखा कि मई में पाक भारत कशीदगी ने पाकिस्तानी दिफाई सलाहियत और साख को मजबूत किया। पाकिस्तान ने मौसर सिफारतकारी के जरिए वाशिंगटन का एतमाद बहाल करके ताल्लुकात को नई समत दी। सदर ट्रंप की जानिब से कश्मीर पर बातचीत की गुंजाइश का बयान पाकिस्तान की सिफारती पोजीशनिंग और मौक़िफ़ की तायीद करार। आलमी जरीदे के मुताबिक पाकिस्तानी बंदरगाहें खासतौर पर गवादर अहम असासा है। पाकिस्तान ने सीपैक के साथ कसीरुल जहदी तवाज़ुन बरकरार रखते हुए कौमी मफाद के तहत नए मुआशी रास्ते खोले हैं। सोमालीलैंड को आज़ाद रियासत तस्लीम करने का इसराइली ऐलान मुस्तरद। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की और ईरान समेत 21 ममालिक का मुश्तरका एलामिया जारी। सोमालिया की खुद मुख्तारी के खिलाफ इसराइली शरंगेजी की शदीद मज़म्मत। किसी रियासत के एक हिस्से को आज़ाद करार देना आलमी अमन के लिए खतरा करार।
कहा इसराइल का इक़दाम आलमी कवानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के खिलाफ है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान वफाकी जमहूरिया सोमालिया की खुद मुख्तारी, वहदत और इलाकाई सालमियत के लिए अपनी मुकम्मल हिमायत का इरादा करता है। आलमी बरादरी इसराइल को रोकने के लिए मौसर किरदार अदा करे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और मिस्री वज़ीर ख़ारजा बदर अहमद के दरमियान टेलीफोनिक राबता, इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और मिस्र के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ़्त पर इत्मीनान का इज़हार। दोनों रहनुमाओं की सोमालिया और यमन की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। इलाकाई अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के फ़रोग़ के आज़म का इरादा। ताल्लुकात मज़ीद मज़बूत बनाने पर इत्तिफ़ाक़। यकम जनवरी से इस्लामाबाद में बगैर एमटेक गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद सेफ सिटी को कैपिटल स्मार्ट सिटी बनाने का जामे प्लान तलब कर लिया। कहा रेस्क्यू 1122, ट्रैफिक सिक्योरिटी और CDMA को मरकजी निज़ाम में ज़म किया जाएगा। कैपिटल स्मार्ट सिटी के स्कोप और दायरे कार को पूरे मुल्क तक बढ़ाया जाएगा। मोहसिन नकवी और तलाल चौधरी का सेफ सिटी हेडक्वार्टर्स का दौरा। डिजिटल वॉल पर इस्लामाबाद शहर के मॉनिटरिंग के निज़ाम का जायजा लिया। स्पेशल चाइनीज डेस्क पर सिक्योरिटी सर्वेलेंस का मुआयना किया। पंजाब में मुल्क का पहला और मुनफरिद सहूलत ऑन दी गो बाजार अवाम की तवज्जो का मरकज। पहले मरहले में लाहौर में 10 मकामात पर बाजार फाल। रेडी बानों को 400 से ज़ायद स्टॉल्स की ओपन कुरानदाजी के जरिए अलॉटमेंट। फल, सब्जियां, चिकन और किराना मसनूआत DC रेट पर दस्तयाब। सहूलत ऑन दी गो बाजार में सिक्योरिटी, वॉशरूम और सफाई का शानदार और बेहतरीन निज़ाम मौजूद है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की सहूलत ऑन दी गो बाजार को मरहलावार वसी करने की हिदायत। कहा कि हर रेडीबान अब फ़ख्र से कह सकता है कि उसकी अपनी दुकान है। हकीकी तरक्की वही है जिसमें हर गरीब मेहनत कश भी मुस्तफ़ीद हो। बारिश बरसाने वाला सिस्टम कल से पाकिस्तान में दाखिल होने का इम्कान। 29 से 31 दिसंबर तक इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में बारिशों का इम्कान है। 30 दिसंबर को कराची, हैदराबाद, लाड़काना और सखर में हल्की बारिश और बूंदाबांदी मुतवक्के। बलाई इलाकों में बर्फबारी की पेशगोई। सर्दी की लहर में इजाफे का इम्कान। बलाई सिंध में स्मॉग और धुंध की शिद्दत में कमी मुतवक्के। लंदन में सिख कम्युनिटी का भारत के खिलाफ और बांग्लादेश के हक में मुजाहरा। बांग्लादेशी हाई कमीशन के बाहर मुजाहिरीन की मोदी के खिलाफ शदीद नारेबाजी। भारतीय मुजाहिरीन और खालिस्तान हामियों में झड़प। बरतानवी पुलिस ने फौरी मुदाखलत करते हुए दोनों ग्रुपों को अलग कर दिया। थाईलैंड और कंबोडिया में जंगबंदी मुआहदे। फौजी दस्तों की मौजूदगी, तैनाती बरकरार रहेगी। शहरी तंसीबात, शहरियों, इंफ्रास्ट्रक्चर और फौजी अहदाफ पर हमले ममनू करार। फौजियों के तमाम नकलो हरकत मुंजमद करने, शहरियों को घर वापसी की इजाज़त देने पर इत्तेफाक हो गया। सयूनी फोर्सेस की ताज़ा जारियत में मज़ीद 3 फ़लस्तीनी शहीद। गजा में शोदा की तादाद 71,000 के करीब पहुँच गई। तल अबीब में सैकड़ों अफराद का नेतन्याहू के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। 7 अक्टूबर के हमले की तहकीकात के लिए कमीशन बनाने का मुतालबा। मुजाहिरीन का इसराइली वज़ीर आज़म की पॉलिसियों पर अदम एतमाद। कहा नेतन्याहू की पॉलिसियों से इसराइल गैर महफूज हो गया। म्यांमार में 2021 की फौजी बगावत के बाद पहली बार आम इंतखाबात। 202 टाउन्स में इलेक्शन 3 मरहलों में होंगे। म्यांमार की फौज ने इंतखाबात को जमहूरियत की वापसी करार दे दिया। खाना जंगी और सिक्योरिटी मसाइल के बायस कई इलाकों में पोलिंग के अमल में मुश्किलात का सामना। और कराची में 18वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का तीसरा रोज़ तकरीब इल्म अदब और तहजीबी रंगों से मुअत्तर। मुख्तलिफ सेशंस में फ़िक्र व फ़न के चिराग रोशन। कॉन्फ्रेंस में कलम की खुशबू और इजहार की हरारत नुमायां। अस्सलामुअलैकुम। एम न्यूज़ के साथ मैं हूं ईमान नवाज। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज़ एक ब्रेक के बाद साथ रहेगा।